अहमदाबाद में जो प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव अभी चल रहा है, उसमें एक प्रमुख स्वामी ज्योति उद्यान का अलग से एक विभाग है, जहाँ पे बच्चों के लिए देखने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और उन सभी चीज़ों में से बड़ों के लिए कुछ सीख भी है। तो आइए देखते हैं पूरे उद्यान को, हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताएंगे। जैसे ही हम गेट में एंटर होते हैं, सीधा आगे जाके लेफ़्ट साइड में पहले आता है यहाँ पे शेर का ये जो विभाग है। यहाँ पे सभी एनिमल्स के इस तरह से स्टेचू बनाए हैं। यहाँ पे ऊपर एक शेर है, नीचे शेरनी है और उसके बच्चे भी हैं। हमें भी अपना पूरा जीवन शेर की तरह हिम्मत से, निर्भय से और गौरव से जीना चाहिए। वही हमें उसमें से एक सीख मिलती है। वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही हमें ये हिरनों का पूरा एक ग्रुप दिखता है, जिसमें छोटे हिरने बड़े सभी जैसे एक जंगल में पेड़ के नीचे खड़े हो, इस तरह से पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही अच्छा ये पूरा गार्डन रेडी किया है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। तो हिरनों में से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि भाई हिरने हैं वो हमेशा अवेयर रहते हैं और जो लोग अपने जीवन में हमेशा सदा सतर्क रहते हैं उसका बहुत ही अच्छा विकास होता है। और अभी हम देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऊँट रखे हैं और ऊँट के ऊपर बहुत सारा सामान रखा है। तो ये क्या सीख देता है कि ऊँट में से हमें एक टॉलरेंस, जो ऊँट की सहनशीलता की जो कैपेसिटी है वो उसमें से एक सीख लेनी चाहिए कि इंसान की जो जितनी टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है उतना ही वो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचता है। अब ये सब बंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे बंदर को तो इंसान का मतलब आदि मानव मानते हैं, तो ये देखिए ये बंदर तो यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं या फिर यूट्यूब में कुछ वीडियो देख रहे हैं। और कुछ बंदर है जो यहाँ पे पेड़ में खेल रहे हैं और बहुत ही मज़े कर रहे हैं। एक बंदर तो यहाँ पे देखो, छोटू सा बंदर है, अपनी माँ की पूंछ पे इस तरह से लटक गया है। इन बंदरों में से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारी घटनाएं बनती है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को खुल के और हंसी मजाक के साथ जीना चाहिए। तो ये है चेतक घोड़ा, जो अपने मालिक महाराणा प्रताप की सेवा के लिए प्रत्येक चुनौती को पार कर गया था। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो ये एक बकरियाँ और ब्रिज और नीचे नदी जैसा दिख रहा है। ये वाली कहानी पहले किताबों में आया करती थी। जब मैं छोटी थी तब मेरी किताबों में ये सब आया करता था। तो ये इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले झुकते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो निर्बल है। जो झुकते हैं उसी को रास्ता भी मिलता है। ये है एक कबूतर। कबूतर को ज़्यादातर शांति का प्रतीक माना जाता है। जिसके दिल में शांति हो उसकी पूरी दुनिया में ही शांति रहती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बर्ड्स जो है वो स्काई में इस तरह से फ्लाई कर रहे हैं। हमने कई बार देखा होगा कि जैसे बर्ड्स हैं वो एक साथ लाइन में ही उड़ते हैं। तो ये क्या सिखाता है कि जो शिस्त और डिसिप्लिन से चलते हैं वो काफ़ी दूर तक जाते हैं और उसकी उड़ान भी काफ़ी तेज़ रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से भालू है और उसके बच्चे हैं जो ऊपर माउंटेन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माता पिता के द्वारा संतान को मिलते प्रोत्साहन एवं संतान की माता पिता की ओर नज़र से ही उसका कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाता है। तो ये है डॉग्स। हम सभी जानते हैं कि कुत्ते को वफादारी, लॉयल्टी के लिए माना जाता है। तो अपनी वफादारी से ही कुत्ता अति प्रिय बन जाता है। हमने कई बार देखा होगा कि छोटी छोटी जो चींटियाँ होती है वो एक साथ लाइन बना के चलती है। तो चींटियों से ये सीखने को मिलता है कि आप कितने भी छोटे हो, कितने भी सूक्ष्म हो, लेकिन जब आप एक साथ होते हो तो ज़्यादा ताकतवर बन जाते हो। तो एकता रखें और हमेशा सशक्त बने। यही सीखने को हमें इन छोटी छोटी चींटियों से मिलता है। यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब जैसा बनाया है, जिसके आसपास बड़े बड़े इस तरह से उड़ते हुए हंस बनाए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लोगो बनाया है 100वीं शताब्दी महोत्सव का। और इस तरह से कमल के फूल के ऊपर भगवान को इस तरह से बिठाया है। तो पूरा ही ये जो गार्डन है वो कुछ ना कुछ संदेश के साथ ही बनाया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बड़ा सा हाथी बनाया है और उसके ऊपर प्रमुख स्वामी को बिठाया है। बच्चों को और बड़ों को
सभी को ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए तो पौंड की मतलब जो लेक बनाया है उसके दूसरी तरफ इस तरह से मोर भी बनाए हैं। रात में ये व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है क्योंकि ये सारी जगहों पे लाइटें लगाई है। पूरे गार्डन में इस तरह से फ्लावर्स और बटरफ्लाई अलग अलग कलर्स में लगे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये मल्टी कलर में दिखता है और रात में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें गाय दिखाई देती है। तो गाय न केवल अपने लिए दया भावना रखती है, वो सभी के लिए दया भावना रखती है। और इसे इस तरह से पेड़ के आसपास गायें खड़ी है, कोई बैठी है और बीच में इस तरह से कान्हे की मूर्ति लगाई है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। ऐसा लगता था कि जैसे सच में किसी छोटे बच्चे को कान्हा बना के यहाँ पे बिठाया हो। यहाँ पे हमें एनिमल्स के साथ साथ फ्लावर्स में से भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है वो हमेशा अपना मुख सूरज की ओर रखता है, वैसे भी जो सच्चा शिष्य होता है वो भी हमेशा गुरुमुखी ही होता है। वहाँ से हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा टर्टल। टर्टल में से हमें क्या सीख मिलता है कि भौतिक आनंद से अपनी इच्छा अनुसार वृत्तियों का संचयन करने से हमें जीवन में बहुत ही ऊर्जा मिलती है। तो ये देखिए हमने इसकी भी स्टोरी किताबों में पढ़ी है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब बनाया है जिसमें ये कमल का फूल है, हंस है। तो ये क्या सिद्धांत देते हैं, हम सभी मानते हैं कमल का फूल और हंस जो है वो उसको प्योरिटी शुद्धि के लिए माना जाता है। वो बहुत ही प्योर होते हैं कि कीचड़ या पानी के प्रभाव से अलिप्त कमल और हंस प्रकाश से भी अधिक उज्जवल ऐसी शुद्धि का उजाला फैलाते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को ये पूरा देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को दिखा रहे थे कि देख वो देख ये देख, और बहुत ही एंजॉय किया। हम लोगों ने भी एंजॉय किया और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। फ्रेंड्स, प्रमुख स्वामी जो शताब्दी महोत्सव जो अहमदाबाद में अभी चल रहा है वो 15 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये विज़िट नहीं किया है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे खाने की, रहने की और सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखते हैं। आपको किसी भी तरह की कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है। हाँ, थोड़ा क्राउड रहता है क्योंकि सभी लोग काफ़ी सारी जगहों से देखने के लिए आते हैं। बहुत ही लोग विदेश में से भी आ रहे हैं देखने के लिए। तो सबके लिए अलग अलग सुविधाएं रखी गई है और हर जगह पे आपको स्वयंसेवक मिल जाएंगे जो हमेशा आपकी हर एक प्रॉब्लम्स के लिए, अगर आप कहीं पे भी कुछ अटकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो वो लोग बहुत ही खुशी खुशी आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप कहीं पे भी आपको जाना हो तो वो यहाँ पे आपको पूरा वहाँ पे गाइड करते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। तो ये एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो में से आपको भी क्या सीखने को मिला वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।